Hello friends, welcome to the new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 9th chapter of science book of standard 4. The name of the book is Startup Science and the name of the chapter is More About Clothes. The 9th chapter, More About Clothes. So we will start reading the chapter. The three basic needs of human beings are food, shelter and clothes. Without food we cannot survive, whereas shelter and clothes protect us from changing weather conditions and many other things. Clothes, our need. People living in different parts of the country and the world wear different types of clothes depending upon the weather conditions and the culture. Clothes protect us from cold, heat, rain, dust and insects. We wear woolen clothes in winter to protect ourselves from cold. In summer, we wear light cotton clothes which absorb sweat and protect us from the heat of the sun. We wear raincoats when we go out in the rain. A raincoat is made of waterproof material, thereby protecting us from the rain. तीन जो बेसिक नीड है, हाँ, सबसे ज्यादा जरूरत का, जो इसके बिना मनुष्य चल नहीं सकता, और तीन बेसिक नीड क्या है ह्यूमन बींग्स का? फूड, खाना, शेल्टर, छाया, छाया मतलब घर होना चाहिए उसके पास, और क्लोथ्स, कपड़े, खाना, घर और कपड़े. खाना के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, जबकि घर और कपड़े हम लोग को जो वेदर का कंडीशंस चेंज हो रहा है, मौसम जो अक्सर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उन सब से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है और भी चीजों से रक्षा करता है. घर और कपड़े हमारी दूसरी चीजों से भी रक्षा करते हैं. क्लोथ्स हमारी जरूरत, कपड़े हमारी जरूरत. हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में या कोई भी कंट्री के अलग अलग पार्ट में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. डिपेंड करता है कि उनके एरिया का मौसम कैसा है, वेदर कंडीशन कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, किस तरह का कल्चर है वो लोग का. जैसे कि हम लोग देखते हैं फॉरेन के कल्चर में वो लोग बिल्कुल अलग कपड़े पहनते हैं, इंडियन कल्चर थोड़ा अलग पहनते हैं. ठीक है, तो जैसा कल्चर होगा, संस्कृति होगा, उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं. कपड़े हम लोग को ठंड से, गर्मी से, बारिश से, धूल से और कीड़ों से बचाते हैं. हम लोग ठंड के दिन में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, ताकि हम लोग ठंड से बच के रहे. ठीक है, गर्मी के दिनों में हम लोग हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े, जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी से जो स्वेट निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है पसीना को, और हम लोग को सूर्य के बहुत तेज गर्मी से बचाता है, हमारी रक्षा करता है. जब हम लोग बारिश में बाहर जाते हैं तो हम लोग क्या पहनते हैं, यूज करते हैं, रेनकोट यूज करते हैं ना, रेनकोट पहन के जाते हैं. रेनकोट किस तरीके का मटेरियल का बना हुआ है? वाटरप्रूफ मटेरियल, जिसके कि पानी रेनकोट के अंदर नहीं जा पाएगा, बाहर उससे टकरा के बाहर ही गिर जाएगा. ठीक है, तो उस तरह वो हम लोग को बारिश से रक्षा करता है रेनकोट. Our clothes protect us from dust and insect bites too. We know that air around us contains dust. This dust settles on our clothes. We can see it on the collars and cuffs of our shirts and other clothes. Thus, our clothes form a protective layer between dust and our body. Similarly, they protect us from mosquito and other insect bites. In ancient times, people used to cover their bodies with barks and big leaves of trees or animal skin and fur. Gradually, they learned to make fabrics from fibers and stitch them into various types of dresses. ठीक है, हमारे चारों तरफ ये जो भी कपड़े पहनते हैं, वह हम लोग को धूल से और कीड़े मकोड़ों के डंक से, वो कीड़े मकोड़े जो हमको काट देंगे उससे हमें बचाता है, कीड़े मकोड़ों से बचाता है. हम लोग के चारों तरफ की हवा में क्या रहती है? धूल रहती है. यह धूल हमारे कपड़ों पे सेटल हो जाते हैं, आके जम जाती है धूल. और वो हम लोग को कैसे पता चलता है ये धूल हमारे कपड़ों पे जम रही? जब हम लोग अपने शर्ट के कॉलर्स देखते हैं, या फिर हमारे हाथ का जो कलाई का जो शर्ट, जहाँ पे हमारे रिस्ट पे, हाँ, हमारे हाथ के रिस्ट पे जो शर्ट, हम वहां पे एक बटन लगाते हैं शर्ट का, उसको जब हम लोग खोल के उस बटन को वहां पे देखते हैं, तो वहां पे भी कफ्स में वो जो शर्ट का कफ्स होता है, कफ्स क्या होता है? इस जगह पे जो शर्ट का हम लोग बटन लगाते हैं ना, वो कहते हैं कफ्स कहते हैं. तो कफ्स पे भी धूल बैठी रहती है और कॉलर्स भी, हाँ, वो दोनों ज्यादा डस्टी दिखाई देते हैं. तो हम लोग को, यानी हमारे जो कपड़े हैं, वह डस्ट जो डायरेक्ट आके हमारे बॉडी पे बैठता है, उस डस्ट से हम लोग को बचाता है. उसी तरह हम लोग को मच्छरों के काटने से बचाता है, दूसरे कीड़ों के काटने से बचाता है ये कपड़ा.
जो कपड़े हम पहनते हैं। बहुत पुराने समय में जो मनुष्य थे वो क्या करते थे, अपने बॉडीज को बार्क से कवर करते थे एंड बिग लीव से। बार्क क्या होते हैं, पेड़ का जो ट्रंक होता है, पेड़ का जो तना होता है, उसकी छाल जो निकलती है, उसका जो पतला सा ऊपर का कवरिंग निकलेगा, लेयर निकलेगा, उसी से अपने बॉडी को वो लोग ढक के रखते थे। और बड़े बड़े पत्ते पहनते थे, उससे ढकते थे। या एनिमल्स का स्किन, जो एनिमल मर गए उसके स्किन को वो लोग निकाल लेते थे, वो स्किन पहन के रखते थे। या फर मिलता था, जो एनिमल्स का फर है, सॉफ्ट वाले एनिमल्स है, जैसे कि रैबिट्स है, तो उनका जो ऊपर का फर है उसी को वो एनिमल के मरने पे निकाल लेते थे और उसी को वो पहन के रहते थे, ठंड के दिनों में अपने आप को बचाते थे। धीरे धीरे मनुष्य क्या किया, वो सीख गया कि किस तरह फैब्रिक्स बनाएंगे फाइबर्स से। देखिए फाइबर्स क्या है, फाइबर्स कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें ऐसे फूल खिलते हैं या ऐसे प्लांट प्रोडक्ट है जिससे कि हम लोग पतले पतले धागे, नैरो धागे निकाल सकते हैं, नैरो थ्रेड्स हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि कॉटन प्लांट है। तो वह सारे प्लांट फाइबर्स के प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, कॉटन है, जूट है, इसी तरह कोकोनट से का जो प्लांट का, कोकोनट का जो ये रहता है, स्किन रहता है, बाहर का लेयर रहता है, उससे भी फाइबर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ फाइबर से मनुष्य सीख गया कि फैब्रिक कैसे बनाना, मतलब कपड़ा कैसे बनाना है। पहले उन्होंने सारे कॉटन के रुई को, कॉटन को अलग अलग किया, फिर उनको चरखे पे चलाया, उससे निकाला थ्रेड, फिर थ्रेड को बुना। ये जो होता है बुनने वाला मशीन होता है, पावर लूम जिसको आजकल मॉडर्न समय में कहते हैं, पहले हैंड लूम होता था, उसमें उसने कपड़े बनाना सीखा। फिर जब उसने एक बड़े बड़े कपड़े के शीट्स बना लिए, तब उसको उन्होंने स्टिच करना, सिलाई करके अलग अलग तरह का ड्रेस बनाना भी सीख लिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। वी ऑलरेडी नो दैट क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। Many fibers, when twisted together, make yarns. These yarns make fabrics. One or more fabrics are then stitched together to make different clothes. Fibers are of two types, natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers, as the name suggests, the fibers obtained from nature are called natural fibers. These fibers are obtained from either plants or animals. Cotton, jute, flax and hemp are plant fibers. On the other hand, wool and silk are animal fibers. अब है फाइबर्स और उनके टाइप्स। किस किस तरह के फाइबर्स होते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग जो भी कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, कपड़े, वो सब फाइबर के ही बने रहते हैं। और बहुत सारे फाइबर्स को जब हम लोग उसको मोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं, बहुत बुरी तरह से उसको घुमाते हैं, तब उससे क्या निकलता है, यार्न निकलता है, धागे निकलते हैं। और वही धागों को बुन के हम फिर फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, और एक कपड़ा या उसके साथ दूसरे और कपड़े को जोड़ जोड़ के हम लोग गारमेंट्स बनाते हैं, अलग अलग तरह का ड्रेसेस बनाते हैं। तो दो तरह के फाइबर हमारे एनवायरनमेंट में मिलते हैं, एक है नेचुरल फाइबर और एक है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो है वो हमारे नेचर से ही हम लोग को डायरेक्ट मिल रहा है, वो नेचुरल फाइबर कहते हैं, जो हमारे आसपास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स से मिलता है। प्लांट्स से जो फाइबर मिलता है उनका क्या एग्जाम्पल है, कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, है ना। कॉटन है सूता, सूती कपड़े का जो होता है, रुई, कॉटन, जूट, जिससे कि वो जो फ्लोर मैट्स वगैरह बनाते हैं, बैग बनाते हैं, जूट के बैग्स भी बनाते हैं, वह जूट हुआ। फिर फ्लैक्स, फ्लैक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, तीसी कहते हैं। वो जो है चावल के शेप का रहता है, छोटा छोटा होता है, ब्राउन ब्राउन कलर का, येलोइश ब्राउन कलर का, उससे भी बनता है। और हेम्प, और एक फाइबर है हेम्प, HEMP, हेम्प। तो कॉटन, जूट, फ्लैक्स और हेम्प, ये सब प्लांट के फाइबर है। और तो ये तो हम लोग को नेचुरली मिल रहा है प्लांट से। उसी तरह एनिमल्स से हम लोग को क्या मिल रहा है, शीप, शीप से हम लोग को क्या मिल रहा है, वूल, ऊन मिल रहा है ना, भेड़ हमें ऊन देती है। उसी तरह सिल्क वर्म, सिल्क, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे हम लोग को रेशम के धागे मिलते हैं। सिल्क वर्म से हम लोग को सिल्क मिलता है। तो वूल और सिल्क जो है ये सब क्या है, एनिमल फाइबर्स कहलाएंगे। और कॉटन, जूट, फ्लैक्स और हेम्प नेचुरल प्लांट फाइबर्स कहलाएंगे। ठीक है, आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, कॉटन के ड्रेसेस तो बहुत पहनते हैं। उसी तरह वूल के स्वेटर्स भी बहुत पहनते हैं ठंड के दिनों में। सिल्क की साड़ी भी आपने देखी होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स आर द मैन मेड फाइबर्स एंड डू नॉट ऑकर इन नेचर.
Nylon, rayon, lycra and polyester are some examples of synthetic fibers. These are prepared artificially and possess various qualities. They are waterproof, stretchable, wrinkle-free, etc. Synthetic fibers have their drawbacks also. They do not absorb sweat as they are waterproof and they catch fire easily. We can also identify the culture of a person from the clothes worn by him or her. Similarly, we can identify the profession, job of a person from his or her clothes. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर होते हैं. सिंथेटिक फाइबर जो है वो मैन मेड फाइबर है, जो मनुष्य ने खुद बनाना सीखा है. सिंथेटिकली बनाना सीखा है, जो कि नेचर में नॉर्मली हम लोग को नहीं मिलता है. एग्जाम्पल क्या है सिंथेटिक फाइबर के? नाइलन, रेयन, लाइक्रा और पॉलिएस्टर. ये सब सिंथेटिक फाइबर के हैं. ये सब को क्या कर रहे हैं? कुछ जो है प्लांट फाइबर और उनके साथ कुछ केमिकल्स सबको मिक्स करके इनको आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है. क्यों? ताकि इनका जो नेचुरल फाइबर में जो ड्रॉबैक्स था उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सिंथेटिक फाइबर को मनुष्य ने यूज करना शुरू कर दिया. जैसे कि मान लीजिए आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन के कपड़े धोने के बाद क्या होते हैं? वो बहुत ही रिंकल्स आ जाते हैं, मुड़ मुड़ जाते हैं. फिर हमको उनको आयरन करना पड़ता है दोबारा पहनने से पहले. पर ये जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वह आप धोएंगे, सुखा देंगे और फिर आराम से दोबारा से पहन सकते हैं. उनको बार बार आयरन नहीं करना पड़ता है. तो ये एक क्वालिटी है कि वो रिंकल फ्री होते हैं, मतलब सिकुड़ते नहीं है, रिंकल फ्री होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं. हाँ, लाइक्रा के जो कपड़े हैं वो अगर हम लोग पहनेंगे तो वो स्ट्रेच होता है. तो जो ह्यूमन बींग्स है वो जैसे भी शेप साइज का होता है उसको वो थोड़ा एडजस्ट करने में आसानी होता है. ठीक है, लाइक्रा के कपड़े पहनने से. इसी तरह वाटर प्रूफ होते हैं. बहुत सारे ऐसे जैकेट्स होते हैं ना, विंड चीटर्स और जैकेट्स होते हैं जो हम लोग अगर पहनेंगे तो वो वाटर से हमको बचाते हैं. बारिश में भी हम लोग उसको आराम से यूज कर पाते हैं. वाटर प्रूफ भी होते हैं. जैसे कि रेनकोट ही का एग्जाम्पल लीजिए, तो रेनकोट क्या है? वो एक सिंथेटिक फाइबर से ही बना हुआ है, वो भी वाटर प्रूफ है. सिंथेटिक फाइबर का ये सब क्वालिटीज तो है, वाटर प्रूफ, स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री, और उनका भी कुछ कुछ ड्रॉबैक है. पहला क्या है? वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. जैसे कॉटन कपड़े स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए सिंथेटिक कपड़े पहनने से गर्मी लगती है. इसीलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं कि चलो सिंथेटिक कपड़े विंटर के दिनों में पहनेंगे या बारिश के दिनों में, ताकि वो जल्दी सूख जाए. और उनमें दे कैच फायर इजिली, उनमें आग लग जाती है बहुत जल्दी. इसीलिए क्या कहा जाता है कि आप सिंथेटिक कपड़े पहन के किचन में काम नहीं करें. किचन में जब भी आप काम करें तो कॉटन कपड़े पहन के करें. सिंथेटिक कपड़े पहन के आग के पास का कोई काम नहीं करे, क्योंकि उनमें आग बहुत जल्दी लग जाती है. वो मेल्ट करने लगते हैं, मेल्ट करके बॉडी में चिपक जाते हैं और बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं. इसी तरह किसी पर्सन का कल्चर भी हम जान पाएंगे उसके ड्रेस को देख के. मान लीजिए कोई फॉरेनर आता है हमारे कंट्री में, उसके चेहरे से वो इंडियन जैसा ही दिख रहा है, पर उसके क्लोथिंग सेंस देख के हम लोग, उसका एक्टिविटीज देख के हम लोग जान जाते हैं कि यह एक फॉरेनर है. ठीक है, वो जिस तरह का क्लोथ्स पहन रहा है उसे पता चल जाता है. उसी तरह कौन सा आदमी किस जॉब में है यह भी कई बार पता चल जाता है उसके क्लोथ्स को देख के. एक डॉक्टर ने जो एप्रन पहन के रखा रहता है, व्हाइट कलर का कोट पहना रहता है, तो हम लोग तुरंत जान पाते हैं ना वो डॉक्टर है. इसी तरह लॉयर जो ब्लैक कलर का ओवरकोट पहन के रहते हैं, तो उससे हम लोग को पता चल जाता है वह एक लॉयर है ना. क्लोथ्स एंड कल्चर. People wear different clothes depending upon the climate and cultural tradition of the place they live in. For example, people of Jammu and Kashmir wear a thick long dress called firhan. The traditional dress of Kerala consists of mundu and neriyathu. Some of these traditional clothes have become national dresses. Kimono is the national dress of Japan. Hanbok is that of Korea and sari is the national dress of women of India. ठीक है, लोग जो हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. डिपेंड करता है कि उनका क्लाइमेट कैसा है उस जगह का जहां वह रह रहे हैं, और कल्चरल ट्रेडिशन क्या है. हाँ, पुराने समय से उनके कंट्री में लोग किस तरह के कपड़े पहनते आ रहे हैं, उस जगह की संस्कृति कैसी है जिस जगह पे वह रहते हैं. जैसे कि जम्मू कश्मीर के लोग, चूंकि वहां का क्लाइमेट कोल्ड रहता है, ऑल द ईयर राउंड बहुत ठंड रहती है, तो वो लोग एक बहुत ही थिक मोटा सा लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं, लंबा सा कुर्ता टाइप का पहनते हैं, जिसको फिरहान बोलते हैं या फिरहन भी बोलते हैं, जिसमें ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया रहता है. वो उनकी बॉडी को गर्म रखता है. इसी तरह केरला के लोग जो हैं वो 2 पीस वाले ड्रेस को पहनते हैं, जिसको कि मुंडू और नेरी आथू बोलते हैं. नेरी आथू और मुंडू बोलते हैं. तो इस तरह जो है अलग अलग है. अब चूंकि केरला में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, इसलिए वहां पे लोग फिरहान नहीं पहनते हैं. ठीक है,
तो जैसा क्लाइमेट होगा, जिस एरिया का लोग उस टाइप का ड्रेसेस पहनते हैं। कुछ कुछ ड्रेस जो है जो कि कल्चर के हिसाब से लोग पहनते हैं, वो उस जगह का नेशनल ड्रेस, उस कंट्री का नेशनल ड्रेस भी बन गया है। जैसे कि जापान में लेडीज लोग एक लंबा गाउन जैसा पहनती है, उसके ऊपर एक डबल लेयर रहता है, उसको क्या कहते हैं, किमोनो कहते हैं। तो किमोनो जापान का नेशनल ड्रेस है। उसी तरह कोरिया का जो एक ड्रेस है वह भी एक गाउन है, ऊपर जैकेट है, वह हैनबुक नाम है उसका। तो हैनबॉक जो है, हैनबॉक, वो कोरिया का नेशनल ड्रेस है। इसी तरह हमारे कंट्री का नेशनल ड्रेस तो सबको पता है, साड़ी हमारे कंट्री का नेशनल ड्रेस है, क्योंकि वह दूसरे कंट्री के लोग नहीं पहनते हैं और वह हमारा नेशनल ड्रेस है। क्लोथ्स एंड प्रोफेशन। पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द जॉब्स और प्रोफेशन। Lawyers wear black coats, doctors and nurses wear white coats, and students wear their school uniform. तो क्लोथ्स और प्रोफेशन, कपड़े और जैसा काम आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हो, सब पता चल जाएगा। कोई अगर यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है तो हम लोग तुरंत जान जाते हैं ना, हाँ ये कोई स्टूडेंट है, या तो कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं। इसी तरह व्हाइट कोट पहना हुआ है जिसने, तो हम जान जाते हैं ये डॉक्टर है या नर्स है। इसी तरह लॉयर्स कैसे पहनते हैं, वकील सब, वो लोग लॉन्ग ब्लैक कोट्स पहनते हैं। तो इस तरह हम लोग को पता चल जाता है। टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। टू लुक स्मार्ट, नीट एंड टाइडी, वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स. We should take proper care of our clothes to keep them in good condition for a long time. Clothes should be washed properly with a good quality detergent or soap. Colored clothes should be dried in shade and white clothes should be dried in the sun. Woolen and silk clothes are very delicate. They should either be dry cleaned or washed with a mild detergent. While keeping woolen or silk clothes, mothballs or dried neem leaves should be kept in them. This helps to keep insects like silverfish and moths away. Cotton clothes should be ironed before wearing. We should mend clothes that are torn or have broken buttons before wearing them. ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, अपने कपड़ों का ध्यान रखना। कपड़े हम लोग कैसे लगते हैं, कपड़े जो अच्छे से पहनेंगे तो वो बहुत ही स्मार्ट दिखता है, नीट भी दिखता है, साफ सुथरा लगता है, नीट एंड टाइडी लगता है कि हाँ ये अच्छे से नहा धो के अच्छे से पहन के आया है, ये पूरा नीट एंड टाइडी होके आया है। इसलिए हम लोग को पूरे क्लीन साफ कपड़े पहनने चाहिए और अच्छे से आयरन किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, जो मान लीजिए स्कूल में हम लोग देखेंगे कोई स्टूडेंट अगर टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा तुड़ा कपड़ा पहन के आया, फटा हुआ है, आयरन किया हुआ नहीं है, टॉर्न है, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता ना, लगता है ये स्टूडेंट बिल्कुल केयरलेस है, इसके पेरेंट्स भी केयरलेस है, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा लगता है। इसीलिए कपड़े जो हैं अच्छे से वॉश होने चाहिए और आयरन किए हुए रहने चाहिए। हम लोग को अपने कपड़ों का अच्छे से प्रॉपर केयर भी लेना चाहिए ताकि हम उसको गुड कंडीशन में लॉन्ग टाइम तक रख सके, काफी समय तक हम उसको अच्छे कंडीशन में रख सके और बहुत दिन तक उनको पहन सके। ठीक है। क्लोथ्स को एक अच्छे क्वालिटी डिटर्जेंट से या सोप से उनको वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए अच्छे क्वालिटी से। खराब क्वालिटी के डिटर्जेंट से कहते हैं बबलिंस, है ना, छोटे छोटे कपड़े के बबल्स टाइप के आ जाते हैं क्लोथ्स पे। और क्या कह रहा है, कलर्ड क्लोथ्स को छाये में, शेड में सुखाना चाहिए। जो क्यों, क्योंकि उनके धूप उनके कलर को छीन लेगा, है ना। और व्हाइट क्लोथ्स को धूप में सुखाना चाहिए क्योंकि उनके कलर तो जाएगा नहीं, कलर फेड होगा नहीं। इसी तरह वुलन और सिल्क क्लोथ्स, ऊन, ये एनिमल फाइबर से जो बना है, ऊन के स्वेटर्स वगैरह और जो सिल्क के रेशम के कपड़े हैं, ये सब बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। इनको आइदर हम लोग ड्राई क्लीन कराना चाहिए या एक माइल्ड डिटर्जेंट से, ऐसा डिटर्जेंट जो ज्यादा केमिकल्स इसमें मिक्स नहीं हो, जो कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसे डिटर्जेंट से उसको धोना चाहिए। इसलिए कह रहा है माइल्ड डिटर्जेंट, जो कि लेस केमिकल वाला हो, माइल्ड डिटर्जेंट से। और जब हम लोग ठंड के दिन कंप्लीट हो गए और हम लोग जो है अपने सारे वुलन क्लोथ्स या फिर नॉर्मली भी सिल्क क्लोथ्स, अगर ठंड का दिन नहीं है, हम लोग हमारे सिल्क के क्लोथ्स जो है, सिल्क की साड़ियां, हाँ जो भी है, सिल्क के कुर्ता, वो सब हम लोग अगर रखना चाहते हैं कि ठीक है कुछ ओकेजन में पहन लिया, अभी नहीं पहनना है, उनको हम लोग स्टोर करके रखेंगे एक जगह पे, तो उस समय क्या करना चाहिए, वहां मॉथ बॉल्स डालना चाहिए। मॉथ बॉल्स डालते हैं ना हम लोग, उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, नैप्थलिन बॉल्स बोलते हैं ना। व्हाइट कलर के सर्कुलर बॉल्स होते हैं, शॉप्स में मिलते हैं, लोग खरीद के लाते हैं व्हाइट कलर का नैप्थलिन बॉल सब, उनको कपड़ों के साथ रखते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो बॉल छोटे हो जाते हैं, पूरे खत्म हो जाते हैं ना, तो नैप्थलिन बॉल्स रखना चाहिए, जिनको कि मॉथ बॉल्स भी बोल रहा है। क्यों मॉथ बॉल्स बोल रहा है,
क्योंकि मॉथ्स जो है एक तरह के कीड़े हैं, उनको वह दूर भगाता है। इसी तरह नीम पेड़, हाँ, नीम के पेड़ के पत्तों को भी अगर हम लोग सुखा के रखेंगे, ड्राई करके रखेंगे कपड़ों के साथ, तो कपड़ों में क्या होता है, इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। किस तरह के इंसेक्ट नहीं आएंगे? सिल्वर फिश और मॉथ्स। हाँ, सिल्वर फिश बोल रहा है, एक छोटा छोटा इंसेक्ट होता है, थोड़ा सा लंबा और पूरा सिल्वर सिल्वर कलर का होता है। आपने देखा होगा कई बार ना, बुक्स, पुराने बुक्स बहुत दिन रखे रहेंगे वहां पे भी दिखाई देते हैं। पुराने कपड़े अगर हम लोग ट्रंक वगैरह से निकालेंगे तो वहां पे भी दिखाई देते हैं। ठीक है, सिल्वर फिश। और मॉथ्स वो और एक छोटे छोटे अलग तरह के कीड़े होते हैं, पर ये सिल्वर फिश पूरा सिल्वर कलर के ही होते हैं। इसी तरह कॉटन क्लोथ्स, वो तो वॉश करने से बहुत मुड़ जाते हैं, तो उनको पहनने से पहले अच्छे से आयरन करना चाहिए। और जो भी क्लोथ्स टॉर्न हो गए, फट गए हैं या उनके बटन्स टूट गए हैं, उनको पहनने से पहले हमको मेंड करना चाहिए, मतलब उनको रिपेयर करना चाहिए, उनको सिलाई करके, स्टिच करके, वो सब ठीक करके पहनना चाहिए। इजी चैप्टर था, आप लोग को पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। और न्यू वीडियो के आते ही अलर्ट चाहिए तो बेल बटन को दबा दीजिए, बेल बटन को प्रेस करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।